रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। ये बात अमेरिका को नहीं भा रही। हालांकि वो और कुछ तो नहीं, लेकिन बीच बीच में अपनी दखल अंदाजी जरूर दे रहा है। हाल ही में अमेरिकी चेतावनी और यूएई के अपनी करेंसी दिरहम के इस्तेमाल की मनाही के बाद भारत के लिए इस व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पिछले दिनों में अमेरिका की चेतावनी के बाद से भारत सरकार इस समस्या का हल खोज रही है। दरअसल अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम इस बात से अवगत हैं कि कुछ रूसी तेल प्राइस कैप से ऊपर निर्यात किया गया है। सभी कंपनियां सुनिश्चित करें कि रूसी तेल का निर्यात प्राइस कैप के भीतर ही हो, यानी रूसी तेल $60 प्रति बैरल या उससे कम कीमत पर खरीदा जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की चेतावनी ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह रूसी तेल खरीदने से पहले इसके परिणाम पर विचार करें। वहीं इंडियन पॉलिसी मेकर के लिए भी इसका संज्ञान लेना जरूरी हो गया है, ताकि प्राइस कैप के उल्लंघन के बाद होने वाले व्यापक असर से पहले इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्योंकि यूएई ने भी अपनी मुद्रा दिरहम को प्राइस कैप से ऊपर खरीदे जा रहे तेल के भुगतान में इस्तेमाल करने से भारत को मना कर दिया है। अमेरिकी समेत कई पश्चिमी देश दिसंबर 2022 से रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाए हुए हैं, यानी $60 प्रति बैरल से ऊपर तेल आयात पर उस तेल के लिए कंपनियों को शिपिंग, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। वहीं पेरिस स्थित मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 से भारत औसतन 18 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल आयात कर रहा है। भारत के लिए समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों से रूसी तेल की कीमत प्राइस कैप के उल्लंघन के दायरे में है। यूरल ग्रेड का कच्चा तेल $60 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें भारत निर्यात होने वाले रूसी तेल में कमी आई है, जो कि अगले 45 से 60 दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसलिए इसका व्यापक असर जून से देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें कि रूस से तेल खरीदने में भारत को क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो बता दें भारत को रूस से तेल खरीदने में दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो। पहला तेल ट्रांसपोर्टिंग के फिजिकल पार्ट से संबंधित है, दूसरा ऊर्जा सुरक्षा, रुपए से कारोबार में समस्याएं एवं पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन मेंटेन रखना। लेकिन कुल मिलाकर रूस से व्यापार करने में सबसे ज्यादा समस्याएं भुगतान से संबंधित है। चूंकि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू है, इसलिए रूस को भुगतान करने के लिए भारत को अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्तमान में भारतीय रिफाइन कंपनियां रूसी तेल के भुगतान के लिए दिरहम मुद्रा का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ब्रिटेन ने यूएई पर दबाव बनाया है, जिसके बाद यूएई ने भारतीय रिफाइन कंपनियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके बैंकों या मुद्रा का उपयोग प्राइस कैप से अधिक कीमतों वाले रूसी तेल के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अमेरिका ने यूएई में रूसी कंपनियों और बैंकों को लाइसेंस देने से भी मना करने के लिए कह दिया है। हालांकि भारत ने कोशिश की कि रूस को रुपए में भुगतान किया जाए, लेकिन रूसी बैंक भारतीय रुपए में व्यापार करने से कतराते हैं, क्योंकि भारत से रूस का आयात उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में रूस से भारत का। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले दिनों एक इवेंट में कहा था कि रूस के साथ तेल व्यापार में आने वाली प्रमुख समस्याओं में से भुगतान, लॉजिस्टिक और सर्टिफिकेशन है। हालांकि इस पूरे मसले पर भारत सरकार क्या करती है, ये देखने लायक होगा, क्योंकि रूस पर पहले भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए थे, मगर भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। अब अगर ऐसे में रूस भी भारत का साथ देगा, तो आने वाले वक्त में रुपए में कारोबार